तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। खबर फास्ट की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज और कल हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्योहार होली मनाया जाएगा। इस अवसर पर लोग रंग अबीर से सराबोर होंगे। त्योहार को मनाने को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इससे पूर्व आज होली का दहन होगा। जिले के प्रमुख चौक चौराहों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में होलिका दहन की तैयारियां की गई हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस बार की होली पर विशेष संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से इसका महत्व बढ़ गया है। इस बार होली के दिन ध्रुव योग बन रहा है, जो 499 साल बाद आया है। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में होगा और मकर राशि में शनि और गुरु रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है। तो कई राज्यों में सामूहिक होली खेलने पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि कोरोना का संकट जो है वो इस बार होली के इस खास त्योहार पर काल बन रहा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस बार कोरोना का काल है वो होली पर किस तरह से असर डाल रहा है। सबसे पहले आपको पेहोवा लिए चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता जसविंदर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर, आज होली का दहन है, लेकिन कल जो फाग जिस तरह से रंग अबीर के साथ हम लोग खेलते हैं उस पर साया है कोरोना का। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं पेहुआ में? क्या तैयारियां हैं प्रशासन की और आम आदमी क्या सोचता है? जसविंदर। बिल्कुल, जिस तरह से कोरोना का साया बिल्कुल छाया हुआ। पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार भी जो होली का त्योहार था वो नहीं मनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्साह होता है। होली का त्योहार जो बड़े लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं, भाईचारे के साथ इसको मनाया जाता है, लेकिन इस पे कहीं थोड़ा असर देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जहाँ भी सार्वजनिक स्थलों पे और कहीं पे भी इस तरह से जो हम होली मनाते हैं इकट्ठे होके, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और बात की जाए अभी भी तो कुछ बच्चे तो अभी भी रंग लगा के पीछे खड़े हुए हैं और होली खेल रहे हैं सुबह से ही, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां भी हो चुकी हैं, बहुत से स्कूलों के पेपर हो चुके हैं, तो बच्चे मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इनसे कोरोना का कोई इनको डर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का असर होली पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कोरोना का असर होली पर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद बच्चे तो बच्चे होते हैं। विनोद बंसल है बठिंडा से, बने रहे मेरे साथ जसविंदर, उनके पास चलते हैं। विनोद बंसल से जानना चाहेंगे, क्योंकि जो इस बार होली का पर्व है, कल भी हम देख रहे थे, आज भी कोई खबरें सामने आई हैं कि कामकाज पर, उनके कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन उनको क्या लगता है बठिंडा में? जानकारी क्या है विनोद बंसल? शमशेर जी, देखिए, कोरोना के कहर के चलते सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है होली पर। और उन्होंने बोला भी सभी लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। होली का एक ऐसा त्योहार है जो हर धर्म, हर जात के लोग अपने जो पिछले दिने कोई गिले शिकवे होते हैं, कोई मन मुटाव होते हैं, इसको मिटाकर सब गले मिलते हैं, सब भूल जाते हैं। बड़े प्यार और रंगों के हुल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है। लेकिन इन्हीं रंगों के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट में तरह तरह के रंग आ जाते हैं जिसमें केमिकल बेस्ड होते हैं। अगर वो रंग हम एक दूसरे पे डालते हैं तो उससे कोरोना का खतरा भी बढ़ता है। एक दूसरे से जो बीमारी है वो एक दूसरे के शिफ्ट होने का, स्प्रेड होने का डर रहता है और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं रहती। इसी चलते माफ करना, पंजाब सरकार ने बिल्कुल प्रतिबंध लगाया हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो रंग बेचने वाले हैं, दुकानदार है, वो कह रहे हैं हर त्योहार, ये लगातार एक साल हो गया, किसी भी तरह का कोई भी त्योहार है, उसका जो प्रोडक्ट है, रोजमर्रा की चीजें बेचनी होती है, वो त्योहार बिल्कुल नहीं लोग खरीद रहे, ना ही उसको मनाने के लिए कोई चीज ले रहे हैं। तो उन पे बहुत, दुकानदारों पे बहुत असर है। आम लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं मन में ये मुटाव तो है ही कि कोरोना ने हमारा जो भारत देश था वो त्योहारों का देश कहा जाता है, तो सारे के सारे त्योहार एक साल होने का, सारे के सारे त्योहार उन्होंने मना कर विनोद दिए बंसल, एक हैं। बहुत अहम बात हम आज कर रहे हैं कि लोगों ने, खासकर दुकानदारों ने बहुत समय पहले ही इसकी तैयारियां कर ली थी, लगभग 15 से 20 दिन पहले। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बड़ा बल्क में सामान खरीदते हैं, महीनों पहले ही ये रंग गुलाल पिचकारी लेकर अपने स्टोर कर लेते हैं। लेकिन अब ये मार्केट में प्रतिबंध होने के बाद खरीदारी नहीं हो पा रही है, तो वाकई में मायूसी बहुत ज्यादा है इन लोगों के दिलों में छाई हुई है। लेकिन इस बार क्या था,
भी बिल्कुल लास्ट 2 महीने में बाजार ने खुलना शुरू कर दिया था। कोरोना के बाद जैसे धीरे धीरे स्कूल खुले, मार्केट खुली, तो दुकानदारों को अंदेशा था भी दोबारा जिंदगी लाइन पे आएगी, पटड़ी पे जो दौड़ेगी, तो होली का त्योहार मनाया जाएगा। इसी के देखते जो इसका साजो सामान होता है, बच्चों की पिचकारियां होती हैं, गुब्बारे होते हैं, गुलाल होते हैं, जो बड़े दुकानदार होते हैं छोटे दुकानदारों को सेल करने के लिए वो बल्क में चीजें खरीद लेते हैं, तो उन्होंने खरीद कर रखे हैं, लेकिन वो उनकी सेल नहीं हुई और जो त्योहार गुजर जाने के बाद वो सारी की सारी चीजें बेकार हो जाती है और वो काम नहीं करती। बहुत बड़ा घाटा। पहले तो सेल पूरे साल से नहीं हो रही थी, पूरे साल में आमदनी नहीं हो रही थी। इस बार जो अमीर जगी थी उनके चेहरे बहुत मुरझाए हुए हैं, उनको फिर से इस गम लग गया भी जो पैसा उन्होंने उसमें लगा दिया था, वेस्ट कर दिया था, उसके लिए अब क्या करेंगे। ये तो आगे बिल्कुल महसूस है और ये सोच रहे हैं भी आगे हमारा क्या होगा। सरकार को वो कहते हैं कुछ ना कुछ हमें भी, जैसे कोरोना की महामारी के दौरान हमें भी व्यापारी लोग कहते हैं कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए, कोई हेल्प देनी चाहिए। जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल क्लास, यानी आमदनी तो दूर की बात, घाटा हो रहा है दुकानदारों को। मैं जसविंदर के पास चलूंगा, बने रहे विनोद बंसल आप मेरे साथ। जसविंदर, हम जरूर होली मना रहे हैं और जो जितनी भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की गई है उसका पालन कर रहे हैं, दुकानदार लोग पालन कर रहे हैं, हम लोग भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, आमदन तो नहीं हो पा रही, जो सामान लेकर आए हैं दुकानों में, ऊपर से जो सामान स्टॉक कर लिया उसका क्या होगा। एक साल बाद भी भरोसा नहीं कर सकते क्या होगा, लेकिन अभी जो हालात हैं दुकानदारों के, कारोबारियों के, वो वाकई में बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। जी शमशेर, बिल्कुल जिस तरह से लोगों ने अभी सामान लेके रख लिया था, पहले से ही होली की तैयारी कर ली थी कि अब की बार जो होली का त्योहार है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर पहले ही नहीं बताया गया। जिस तरह से लोगों ने अपने पिचकारियां, रंग गुलाल खरीद के रखे हुए थे, लेकिन ऐन वक्त पे जो प्रशासन है, सरकार है, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी कि अब की बार जो होली का जो त्योहार है उसको प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे काफी जो दुकानदार है उनको नुकसान हो रहा है। जो बड़े थोक विक्रेता थे उन्होंने तो आगे जो छोटे छोटे दुकानदार उनको सामान दे दिया था, लेकिन अब उनके जो सामान है वो बिक नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं उनके अंदर बड़ी मायूसी है। जो होली का त्योहार है बड़ी धूमधाम के साथ उसको मनाया जाता है। बहुत अहम बात है, मायूसी होना लाजमी है। जब जिन लोगों का परिवार, जिन लोगों का घर इन्हीं चीजों से चलता हो, उनके लिए अगर साल में एक आध त्योहार ऐसा आए और वही उनके लिए बहुत बड़ा घाटे का सबब बन जाए तो चिंता होना लाजमी। वाराणसी से सतेंद्र जैन मेरे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वहां पर क्या हालात हैं होली के पर्व को लेकर। हालांकि सरकारों की तरफ से कई तरह के प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं, लेकिन सतेंद्र जैन को वाराणसी में क्या दिखता बताएंगे। सतेंद्र, क्या जानकारी है? बात करें वाराणसी की तो वाराणसी में कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन तो जारी हो गई है। जो यहाँ पे दुकानें, शॉपें वो करीब रात 9 बजे ही बंद कर दी जा रही है। हालांकि जो आयोजन है, आयोजनों पर भी रोक लगा दिया गया। किसी प्रकार का होली का आयोजन या सामाजिक आयोजन कुछ नहीं किया जाएगा और सरकार पूरी तरह से सख्त है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कोरोना को देखते हुए। जी सबसे चलिए, मैं आप सबको बना के रखूंगा, थोड़ी देर बाद फिर लूटूंगा, तो इसी को लेकर हम बात करेंगे कि होली के इस पर्व को लेकर तैयारियां क्या हैं, प्रशासन कितना मुस्तैद है और लोगों को जो इस वक्त नुकसान हो रहा है वो कितना उनके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। हैप्पी होली, 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 हैप्पी होली। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ सरकार। सेहत से जुड़ा हो कोई भी सवाल, विशेषज्ञ बताएंगे समाधान। कैसे रहें निरोग और स्वस्थ। आपका डॉक्टर अब नए समय पर, रोजाना दोपहर 1:55 पर, सिर्फ खबर फास्ट पर। पंजाब सरकार अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार काम कर रहे हैं।
बात प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की हो तो कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ न कर सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत किया है और लगातार पुलिस को ताकत देने का काम कर रहे हैं। जो पहला ਇੱਥੇ रहे कि 35,000 पंजाबी मर गए थे, खून डोलिया 35,000 बंदियां ਦਾ। Do you think we want that to happen again? Never. As long as I am there, it will never happen. अपराध की मैपिंग हो या अपराधियों को पकड़ने की बात हो, अब पंजाब पुलिस हाईटेक हो रही है ताकि आम लोगों के लिए पुलिस के जो उत्तरदायित्व हैं उन्हें पूरा किया जा सके और आम लोगों के साथ अधिकारियों को भी जांच में सुविधा हो सके। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पंजाब पुलिस की कनेक्टिविटी इस टाइम पूरे कंट्री में से सबसे अव्वल नंबर पे है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले वक्त में जो हमारे एंड यूजर्स हैं, चाहे वो सिटीजन्स हो या हमारे अपने पुलिस ऑफिसर्स, उनको हम बहुत असिस्ट कर पाएंगे मीनिंगफुल वे में। कैप्टन अमरिंदर सिंह जनता से अपने वादों के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके तुरंत फैसले लेने की प्रक्रिया से ये बात जाहिर भी होती है। एक चीज मैं हुण तुहानूं दस देना कि मेरा वायदा है पंजाब नाल, साडे कांग्रेस पार्टी ने वायदा कीता सी और मेरा वायदा है और जो वायदे उहनूं कीते सिरे चढ़ावांगे कली कली चीज नूं इस इलेक्शन तो पहले। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं होली पर्व को लेकर तैयारियां कैसी हैं। हालांकि बहुत से राज्यों में होली के इस पावन पर्व को सामूहिक तौर पर मनाने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो कारोबारियों पर पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अचानक से इस बात का पता चला। बहुत पहले तैयारियां कर चुके थे, अब उनके पास विकल्प क्या है, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम अलग अलग जगहों से रिपोर्ट ले रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से क्या खबरें सामने आ रही हैं। मेरे साथ विनोद बंसल भटिंडा से जुड़े हुए हैं और पेहुआ से जसविंदर मेरे साथ हैं, सतेंद्र मेरे साथ वाराणसी से हैं। मैं सतेंद्र से बात कर रहा था। सतेंद्र, आम लोग क्या सोचता है, आम आदमी क्या सोच रहा है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको लेकर मानना क्या है उनका? हालांकि कारोबारियों को लेकर हम बात कर चुके हैं, वो क्या कहते हैं, क्योंकि कोरोना से भी हमें अपने आप को बचाना है। जी शमशेर, बात करें दुकानदारों की तो दुकानदार तो पूरी तरीके से मायूस है, क्योंकि पिछले 1 साल लॉकडाउन की वजह से उनकी दुकानदारी वैसे ही खराब हुई थी और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा दयनीय हो गई थी। लेकिन इस बार सोचे कि होली पर उनकी अच्छी खासी कमाई होगी, लेकिन कोरोना ने फिर जिस हिसाब से अपनी रफ्तार पकड़ी है, दुकानदारों में पूरी तरीके से मायूसी छा गई है और उनके दुकानदारी पर भी काफी असर पड़ा है। व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से मायूस है और हालांकि आम जनमानस, जो भी आप जनता की बात करें, उनको भी थोड़ी मायूसी हुई है, क्योंकि जो हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती थी, जिसके लिए होली जानी जाती है, हुड़दंग और उल्लास के लिए, इस बार थोड़ी उसपे आपको कमी देखने को मिलेगी। थोड़ा सरकार इस पे नियम और गाइडलाइन भी जारी कर दिए हैं कि आप सामाजिक रूप से कोई भी नहीं मना सकते कोई भी त्योहार को। जी बिल्कुल, सामाजिक तौर पर, सामूहिक तौर पर इस प्रकार के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन मैं जसविंदर से जानना चाहूंगा, जसविंदर, वाकई में होली का जो हुड़दंग होता है, इसका रोमांच अपने चरम पर होता है जब भी त्योहार आता है। रंग बिरंगा अपने साथ पता नहीं क्या क्या बहुत से ऐसी चीजें लेकर आता है, खुशियों का पर्व है, पर इससे इस बार लोगों को मायूसी मिल रही है। क्या कहते हैं लोग, आम आदमी को कैसा लगता है? क्योंकि यही एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें सामाजिक तौर पर सब लोग मिलकर सामूहिक तौर पर मनोरंजन करते हैं, खेलते कूदते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, बहुत से दुख तकलीफ भूल जाते हैं, पुरानी दुश्मनी को छोड़कर इस दिन नई दोस्ती का आगाज करते हैं। अगर किसी के बीच कोई मनमुटाव होता है तो होली का ऐसा पर्व है जो हम अपने गिले शिकवे में गले लगाकर उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, जिससे जो पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। और इसी तरह से हुड़दंग की बात की जाए तो जो लड़के, जो युवा है, वो इकट्ठे होके 15-15, 20-20 की टोलियां बनाकर मोटरसाइकिलों पे
वो ढोल बजाकर नगाड़े बजाकर वो निकलते हैं शहरों से, अपने अपने दोस्तों के घर जाकर उनको होली की बधाई देते हैं और उनको गुलाल लगाते हैं। लेकिन अब की बार जो कोरोना का जो कहर है वो अब की बार जो फीका नजर आ रहा है होली का जो त्योहार है, और जो सरकार ने एडवाइजरी जो जारी की है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब की बार होली का जो त्योहार है फीका नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये अहम बात है, फीका नजर आ रहा है होली का त्योहार। विनोद बंसल के पास चलेंगे। होली का त्योहार जरूर फीका है, लेकिन विनोद बंसल घरों में तो मीठे मीठे पकवान बनते हैं, लेकिन हम उस तरीके से तो इस बार नहीं खा पाएंगे। जब एक दूसरे के घर में जाते थे, वहां पर बैठकर खाते पीते थे और बड़ा आनंद का एक महोत्सव होता है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और घरों में जो पकवान बनेंगे उन पर आपसे जानना चाहूंगा पंजाब में किस प्रकार का माहौल होता है, क्योंकि जो देश या दुनिया, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए वाकई में खास है। शमशेर, मैं अगर बात करूं पंजाब की, तो पंजाब में जो कोई भी त्योहार हो, माहौल बड़ा ही गर्मजोशी वाला होता है। अगर घरों में देखें तो गुजिया बनती है, जलेबी बनती है, हलवा बनता है, पूड़ी बनती है, खीर बनती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं केला, अगर दुकानदारों की बात करें, केला दुकानदार जो विक्रेता उनको ही महसूस ही नहीं है। इस समय हमारे होटल और रेस्टोरेंट में बहुत से लोग मिलकर बहुत बड़ी तौर पे त्योहार मनाते हैं, डीजे लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। पंजाब वैसे ही भंगड़ा और नाचने के लिए फेमस है। और इन दिनों में अगर मैं शमशेर बताऊं तो फसल आने वाली होती है, अभी तक जो गेहूं की फसल पकने के लिए तैयार होती है, इस खुशी में उनको अपनी फसल लहराती हुई सामने दिखती है। तो इस टाइम जो होता है होली के दिन वो मौज मस्ती करते हैं, उसके बाद अपने काम काज में लग जाते हैं। फसल काटनी होती है, संभालनी होती है, उसको आगे बेचना जो करना होता है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात हम कर रहे हैं विनोद बंसल की, ये खुशियों का प्रतीक है, लेकिन इस बार कोरोना ने ग्रहण लगाया है और पहले भी कई ऐसे त्योहारों पर ग्रहण लगा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों संवाददाताओं का यह खास जानकारी रिपोर्ट देने के लिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे किसान आंदोलन की। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।